पंच तत्व से बनता है हमारा ये शरीर, जिसका एक मुख्य तत्व है जल। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। मतलब जल के बिना जीवन का उद्गार तक नहीं, ये पृथ्वी नहीं, बाकी कुछ नहीं। नमस्कार, मैं रजत सावरकर और आज हम बात करने वाले एक बहुत बड़े मुद्दे जल संकट पर। जल संकट को जानने से पहले जानते हैं पृथ्वी पर जल की स्थिति। पृथ्वी पर जो जल है वो पूरे 100% में से 97.3% जल खारा जल होता है, जो पीने योग्य बिल्कुल नहीं होता है। बचा 2.7% जल जो पीने योग्य होता है, ये हमें वर्षा के माध्यम से मिलता है और दो रूपों में मिलता है, भूमिगत जल और भूमि पर प्रभावित जल नदी के माध्यम से। अब बात करते हैं जल संकट। जल संकट वह स्थिति होती है जिसमें एक क्षेत्र में पर्याप्त जल लोगों को दिए जाने में आसपास के संसाधन विफल होते हैं, ऐसी स्थिति कहलाती है जल संकट। जल संकट की बात करें तो भारत सहित 17 देश जैसे इजराइल, कतर, पाकिस्तान, ऐसे कई देश जल संकट की कगार पर है। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर, यहाँ पर उपलब्ध जल संसाधन पूरी तरह सूख गए। जल संकट की स्थिति आ गई और यहीं से शब्द डे जीरो विख्यात हुआ। इसके बाद दुनिया के ऐसे शहर जहां पर जल के संसाधन में जल खत्म हो जा रहा है, उन्हें डे जीरो के नाम से लिस्टेड किया जाने लगा। अब बात आती है भारत की, तो भारत में अभी तक 30 शहर थे और हाल ही में पिछले 2 वर्षों में और 6 शहर इस लिस्ट में गिने गए हैं और इसी के साथ भारत में 36 शहर डी जीरो की कगार पर वर्तमान में गुजर रहे हैं। जल संकट इतना ज़्यादा गहरा गया है भारत में कि 10 करोड़ आबादी को जल संकट से हर साल जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर मामला ऐसा ही रहा तो 2030 तक 40% आबादी को जल संकट से जूझना पड़ेगा। जल संकट, जल की उपलब्धता। एक तरफ जल इतना अधिक है कि हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं और जल का दोहन किया जाता है। इतना अधिक दोहन किया जाता है कि जल संकट जैसी स्थिति दूसरे क्षेत्र में देखी जाती है। जल संकट की इतनी भयावह स्थिति, क्या इससे बचा नहीं जा सकता? जल संकट की भयावह स्थिति को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उपाय है जल संरक्षण। जल संरक्षण करना होगा हमें, जैसे कि वर्षा जल का संरक्षण करें, जल का सीमित उपयोग करें, प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी, मीठे पानी के झरने, इनका संरक्षण करें और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका संरक्षण करने के साथ साथ इनके विकास पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही अधिक से अधिक क्षेत्र पर वृक्षारोपण करना होगा और जन जागरूकता को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाना होगा। नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही हमें ध्यान देना होगा अधिक से अधिक क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाए और जंगल की मात्रा को बढ़ाया जाए, जो वाष्पीकरण की मात्रा को बढ़ाकर जल के चक्र को बढ़ाने में सहायक होगा। इन कई माध्यमों से हम जल संसाधन और जल संकट जैसे समस्याओं से निपट सकते हैं और जल संकट से निपट कर जल संसाधन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई पर्यावरण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को जान सकें।